बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगले चंद घंटे इंतहाई अहमियत अख्तियार कर गए हैं। इस वक्त सब की नजरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी अपने फैसले के अंदर क्या सरप्राइज दे सकते हैं। या तो ये बहरान खात्मे की तरफ जाएगा या ये बहरान अब बहुत बढ़ सकता है, चूंकि जस्टिस अतर मिनल्ला की एंट्री के बाद सूरत हाल मजीद पेचीदा हो गई है। इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। दूसरी तरफ बिलावल जरदारी और उनकी हुकूमत बड़ी रुसवा हुई है। चाइनीज सरमायाकार आज सिंध हाई कोर्ट क्यों पहुंचे हैं और क्या शिकायत लेकर पहुंचे हैं, ये खबर भी आपके सामने रखनी है। और तहरीक इंसाफ के हक में आज पेशावर हाई कोर्ट से एक अहम फैसला जारी किया गया है। टिक टाकर है रजब भट्ट, उनको आज अदालत से एक सजा सुनाई गई है। ये सजा क्या है, इसकी कुछ तफसील भी आपके सामने रखनी है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। रजब भट्ट, आपको इल्म है कि चंद दिन पहले उनकी शादी हुई और वो एक पाकिस्तान के नामी ग्रामी यूट्यूबर और टिक टाकर हैं। बड़ी उनकी फॉलोइंग है, लोग उनसे बड़ा प्यार करते हैं, फैमिली व्लॉगिंग करते हैं। बहुत सारे लोग इस पर तनकीद भी करते हैं, लेकिन बहरहाल उनकी बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर फॉलोइंग है। उन्होंने पिछले दिनों शादी के दिनों के अंदर, आपको इल्म है, उनको एक गिफ्ट मिला था और ये शेर का बच्चा था। और ये गिफ्ट मिलने के साथ ही उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था, चूंकि ये एक गैर कानूनी फेल है। तो आज उन्होंने जो जवाब जमा करवाया है उनके बिहाफ पे, उनके वकील ने, फिर जज साहब ने उनको सजा सुनाई है। इसके अंदर उसने एक तो एतराफ जुर्म किया है। रजब भट्ट के खिलाफ वाइल्ड लाइफ ऑफिसर ने कलंदरा आज जमा करवाया है। रजब भट्ट ने शेर का बच्चा गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखने का एतराफ जुर्म किया है। मैं एतराफ जुर्म करता हूं कि मेरे पास से गैर कानूनी तौर पर शेर का बच्चा बरामद हुआ। मेरे इल्म में नहीं था कि जंगली जानवर तोहफे के तौर पर वसूल नहीं किया जा सकते। अब मैं समझ गया हूं कि इन हालात में जंगली जानवरों को रखना गैर मुनासिब है। फिर उन्होंने कहा कि मैं जो है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, मुझे मुस्बत मुस्बत मवाद बनाना चाहिए और अब अगर मुझे एहसास हो गया है, आप मुझे मौका दें तो मैं पॉजिटिव इस पर जो है वो मवाद शेयर करूंगा सोशल मीडिया पर। जंगली जानवरों के हकूक से मुतल्लक मुस्बत पैगाम रसानी करूंगा। मैं खुद को अदालत के रहम करम पर छोड़ता हूं। तो जब अदालत के रहम करम पर अपने आप को छोड़ दिया जाता है तो अमूमन अदालत या तो अक्सर औकात जो सजा है वो माफ कर देती है, लेकिन इनको सजा सुनाई गई है तो ये सजाए कैद नहीं है, बल्कि ये सजा भी अनोखी है। इसके अंदर जो है वो कहा गया है 1 साल की कम्युनिटी सर्विस फराम करने का हुक्म दिया है मजिस्ट्रेट ने आज इनको, कि रजब भट्ट 1 साल तक प्रोबेशन ऑफिसर के मातहत कम्युनिटी सर्विस फराम करेगा। रजब भट्ट अपने 5 मिनट के विलाग में जानवरों के हकूक बारे गुफ्तगू करेगा। विलाग हर माह के पहले हफ्ते में प्रोबेशन ऑफिसर की इजाजत के बाद अपलोड होगा। विलाग में जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ और हकूक से मुताल्लिक़ गुफ्तगू होगी। तो ये सजा इनको ये मिली है कि इन्होंने अब इस पर विलाग करने हैं और 1 साल तक ये हर हफ्ते के अंदर एक विलाग जो है वो जानवरों के हकूक पर जो है वो करेंगे। बहरहाल ये सजा है, जैसी भी है अनोखी सजा है और ये एक जो है वो अच्छा मैं समझता हूँ जो है वो अपडेट है इस हवाले से कि उनको सजाए कैद जो है वो नहीं हुई। अब दूसरी तरफ एक बड़ा अहम फैसला आया पेशावर हाई कोर्ट से। पेशावर हाई कोर्ट ने यह करार दिया है कि जो आपको इल्म है कि जो सेनेट के इंतखाबात हुए वो रोक दिए गए। यानी तहरीक इंसाफ को जो नशिस्तें मिलनी थी वो तहरीक इंसाफ को नशिस्तें नहीं मिली, बल्कि उल्टा तहरीक इंसाफ के खिलाफ जिन लोगों का मैंडेट थोड़ा था उनको बाकी जो मखसूस नशिस्तें थी वो उनके हवाले की गई और उसमें मौलाना साहब ने भी अपना हिस्सा बकदर जुस्सा वसूल किया, हालांकि वो उनका जुस्से से जायद था। ये बदकिस्मती है इस मुल्क के अंदर, ये जो काम होता है। तो पेशावर हाई कोर्ट के अंदर एक मामला था, चूंकि वो जो सेनेटर जबरदस्ती बनाए जा रहे थे पीटीआई के खिलाफ उन नशिस्तों की बुनियाद पर, तो उनमें से एक सेनेटर पहुंचा हुआ था और अब इस पर पेशावर हाई कोर्ट ने यह हुक्म दिया है और फैसला जारी किया है कि अदालत ने इलेक्शन कमीशन को 60 रोज में सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक फैसला करने का हुक्म दिया है। यानी इलेक्शन कमीशन जो है इस पर अब फैसला करे। लाजमी बात है, फैसले से मुराद यही है कि भाई इंतखाबात करवाओ। जब तहरीक इंसाफ को यहाँ पे सेनेट की नुमाइंदगी नहीं हो रही, उधर से आप 2/3 बना के जाल सादी के जरिए कानून साजियां बल्कि तरमीम कर रहे हो, 26वीं तरमीम। अब ये मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो भी शायद इतने ज्यादा महाज खुले हुए हैं कि उनकी तवज्जो नहीं रहती और इस मामले पर अदालत के अंदर वो गए हुए भी हैं, लेकिन अदालत को इन मामलात के अंदर टाइम नहीं है कि भाई एक सूबे के
سینیٹر اس وقت جو ہے موجود نہیں ہے سینٹ کے اندر، ان کی نمائندگی نہیں ہے، اور آپ یہاں پہ فارم 47 کی حکومت کے ذریعے آئینی ترامیم کر رہے ہیں۔ چونکہ یہ کیوں نہیں دی گئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ 2/3 اکثریت زبردستی طور پر اس حکومت کی بنائی گئی ہے، اور آج کہا گیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ 60 یوم کے اندر اندر آپ جو ہے وہ فیصلہ کریں، اور مخصوص نشستوں کا یہ جو سینٹ کے سینیٹرز بننے ہیں پارٹیز کے حساب سے، یہ سینیٹرز جو ہے وہ بنائے جائیں، اور عدالت سے الیکشن کمیشن کو 60 روز میں سینٹ انتخابات متعلق فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور یہ جو ہے وہ ایک 6 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے۔ جسٹس ایس ایم عتیق شاہ نے تحریر کی ہے۔ فیصلے میں الیکشن کمیشن کو قانون کے مطابق 60 دنوں کے اندر صوبے میں سینٹ انتخابات کروانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، لیکن آپ حیران ہوں گے جو آج سندھ ہائی کورٹ کے اندر ہوا ہے۔ اب ایک طرف آپ دیکھیے یہ حکومتیں دعوے دار ہیں SIFC یہ ہم نے بنائی ہے تاکہ بیر سے سرمایہ کاری ہے۔ دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ کراچی کے اندر جب آرمی چیف گئے سال پہلے بھی اور اب بھی جب چند ماہ پہلے گئے تو ان کو وہاں کے جو بزنس کمیونٹی ہے انہوں نے بتایا بھائی یہاں پہ کرپشن بہت زیادہ ہے، ہر محکمے کے اندر کرپشن ہوتی ہے، اور پھر شاید سیکیورٹی کے ایشوز بھی بیان کیے گئے اور کہا گیا زمینوں پر قبضے کی بھی بات کی گئی کہ قبضے نہیں چھڑوائے جا رہے ہیں، تو اس پر کچھ قبضے تو بعد میں چھڑائے گئے، لیکن اوورآل جو سسٹم ہے وہ یرغمال ہے۔ چونکہ زرداریوں کو وہ صوبہ پورا دیا ہوا ہے، پچھلے 15 سال سے تو لگاتار حکومت ہے، اور اس سے پہلے بھی تھوڑا وقفہ چھوڑ کے پیپلز پارٹی ہی سندھ کے اندر اقتدار میں شریک رہی ہے۔ MQO اور پیپلز پارٹی یہ دونوں کمبائنڈ گورنمنٹ بناتے تھے، اور اس کے بعد عوام کو پہلے یہ الیکشن سے پہلے لڑائی کرتے تھے، ایک جعلی قسم کی لڑائی، اور اس کے بعد مل کے یہ کھاتے تھے، یعنی شہری سندھ کو اور جو رورل سندھ ہے اس کو۔ اب یہ ایک طرف بلاول زرداری بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور دعوے دار ہیں، اگلا وزیر اعظم بننے کے، وزیر خارجہ بھی رہے، اور ابھی تو امریکہ جاتے جاتے رہ گئے، چونکہ عزت تھوڑی بہت جو تھی اس کو بچانے میں یہ کامیاب ہو گئے، محسن نقوی کی طرح ان کو رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ لیکن یہاں پہ چائنیز، آپ دیکھیے چائنیز سرمایہ کار، رپورٹڈلی جو خبر آئی ہے اس کے مطابق جو چائنیز سرمایہ کار ہیں، سسٹم یہ ہے یعنی ہر جگہ رشوت سفارش کے بغیر کام نہیں ہو رہے، یہ ان کے معاملات ہیں، جعلی بینک اکاؤنٹس کے کیسز سے، لیکن ابا جی جو ہے ان کے وہ ایوان صدر میں صدر پاکستان بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بتاتے ہیں وہ بہت بڑے سیاستدان ہیں۔ اور یہاں پر اب چائنیز سرمایہ کار آج سندھ ہائی کورٹ پہنچے ہیں، یہ دلچسپ خبر ہے اور شاید میڈیا پر آپ کو نظر ہی نہ آئے، اور وہ یہ کہ چائنیز سرمایہ کاروں نے سندھ پولیس اہلکاروں کی جانب سے ہراسمنٹ اور رشوت ستانی سے تنگ آ کر تحفظ کے لیے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ بھائی چائنیز سرمایہ کار، عام نہیں چائنیز، ویسے عام بھی ہو تو غیر ملکی ہے وہ پاکستان کے اندر، یہاں پہ جو انویسٹمنٹ لا رہے ہیں ان کے تحفظ کا آپ اندازہ کیجئے۔ پہلے جو تحریک انصاف سے تعلق رکھتے تھے ان کے کاروبار بند کیے، پولیس نے چھاپے مارے، جو وہاں پہ مسکین غریب لوگ جو دیہڑیاں لگا رہے تھے اور ان کو نوکری لگی ہوئی تھی وہ بیچارے کاروبار تباہ ہوئے تو وہ بھی بے روزگار ہوئے، کوئی اس کی ٹینشن نہیں ہے، چونکہ ہم نے اپنا ڈنڈا بس چلانا ہے، ڈنڈا ہاتھ میں اور چلا کے ملک کا جو بھی بنے۔ تو یہاں پہ سرمایہ کاری تو نہیں آ سکی SIFC سے، لیکن جو سرمایہ کار پہلے یہاں سرمایہ کاری کر رہے ہیں ان کے لیے یہ مشکلات ہیں، اور باتیں ان کی سنیں کہ ہم نے سندھ میں تو دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں اور اب ہم نے پورے پاکستان میں یہ دودھ اور شہد کی نہریں بہانی ہے۔ تو اب یہاں پہ چائنیز سرمایہ کاروں نے کہا ہے کہ بھائی ہمیں ہراسمنٹ کا سامنا ہے اور رشوت ستانی سے ہم تنگ ہیں، رشوت لیتی ہے پولیس سندھ کی چائنیز سے، یہ یہاں پہ درخواست جو ہے وہ سندھ میں دی گئی ہے۔ ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہی سندھ پولیس اہلکار رشوت کے لیے تنگ کرتے ہیں، تحفظ فراہم نہ کیا گیا تو وطن واپس لوٹ جائیں گے، یہ دھمکی دی ہے انہوں نے سندھ ہائی کورٹ کے اندر۔ اب یہ جو درخواست ہے اس کے اندر پراپر طریقے سے یہ دی گئی ہے، اور مسٹر پیر رحمان مسعود ایڈوکیٹ فار دا پٹیشنرز urgency granted، ٹھیک ہے، بتایا گیا نوٹس ٹو DAG یعنی ایز ویل ایز AG یعنی جو ایڈوکیٹ جنرل ہوتا ہے سندھ، اینڈ ریسپونڈنٹس نمبر 10, 11 and 12 being Secretary, Ministry of Foreign Affairs, Embassy, People's Republic of China
and the Consulate of People Republic of China respectively to come up after 4 weeks. एक महीने बाद हूँ तुसी दोबारा होना है, यानी ये है कि भाई हम सरमायाकारी यहाँ पे कर रहे हैं, काम करते हैं, एयरपोर्ट से निकलते हैं तो सिंध पुलिस जो है वो हमें रिश्वत के लिए तंग करती है, हरासमेंट का सामना है। ये इस वक्त कुल बिलावल जरदारी जो है उसकी हुकूमत की औकात है जो यहां पे रखी गई है, तो आप अंदाजा कर लें ये सरमायाकारी मुल्क के अंदर लेकर आएंगे। ये सिस्टम अपने सूबे का कर नहीं सके और बात करते हैं कि रोज तनकीद खैबर पख्तूनख्वा पे करते हैं। कम अज कम वहां पे दहशतगर्दी का एक ओवरऑल नासूर है, लेकिन उसकी कारकर्दगी भी बहरहाल उनको बेहतर करने की जरूरत है। अब सब नजरें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर है। अब जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उनका उस रोकने के लिए जो एक जस्टिस मंदोखेल की सरबराही में बेंच तो बना दिया गया है, लेकिन यहां पे जो आम डेवलपमेंट है वो ये कि उस बेंच के अंदर जो जस्टिस अतर मिनल्ला भी शामिल है। अब इस सारे मामले के अंदर उसको बैलेंस किया गया है। अब इसमें अब क्या फैसला करते हैं, और तवक्को ये है कि जब तक ये वीडियो पब्लिक हो या शायद आज ही जो सुप्रीम कोर्ट के जराए हैं वो ये बताते हैं कि वैसे तो ये फैसला मंडे को आना था, लेकिन आज ही ये आ सकता है, जो रात को एक नई डेवलपमेंट हुई है उसके बाद। अब ये फैसला अगर आ जाता है और नोट लिख के बताया जाता है कि भाई स्टे हम दे रहे हैं इस पे, ये जो आईनी बेंच है, यानी एक आईनी बेंच कमेटी, दोनों कमेटीज, यानी एक रेगुलर कमेटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की और एक आईनी कमेटी, इस पे हम जो है वो लिहाजा ये सवालात हैं, इनकी बुनियाद पर फुल कोर्ट मुनक्कद किया जाए। अच्छा, हुकूमत फुल कोर्ट भी बना सकती है, ये मैं आपको अगली वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन बताऊंगा। और फुल कोर्ट के अंदर भी एक जो है वो चीज और है जिसके अंदर जो है वो फुल कोर्ट बना के एक और गेम करने का जो है वो प्लान हो सकता है। लेकिन फैसला इस वक्त जो है वो अगर अब हो गया, देखें अगर ये कोई सख्त किस्म का रद्द अमल नहीं आता, जस्टिस मंसूर अली शाह इस पर पहले की तरह गोल मोल और इसी तरह रहते हैं दोनों जजेस, तो इसका वादे मतलब यह है कि जुडिशियल कमीशन जल्द ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मजीद जजेस लेकर आ जाएगा। मजीद जजेस अगर आ गया तो फुल कोर्ट बना भी लिया तो कोई फायदा नहीं होगा। तो लिहाजा नो और नेवर, टाइम मुख्तसार है। अब मुद्दई सुस्त है, गवाह चुस्त है, जैसे जजेस चुस्त आपको नजर आ रहे हैं। तो 26वीं आईनी तरमीम जिसके जरिए से ये सारा कुछ हुआ है, लगता यह है कि चीफ जस्टिस जो याहिया अफरीदी साहब हैं और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब वो किसी भी सूरत के अंदर 26वीं आईनी तरमीम जो है उसका कंडा निकालना चाहते हैं, यानी वो उसको जायज करार दे देंगे ताकि जितना भी रोए पिटे, चूंकि लगी, देखे ना, इस मुल्क का सबसे बड़ा सानिया ये है कि जिन लोगों के खिलाफ ये मामला है वो खुद ही सुनेंगे इसको, जो खुद 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशियरी है वो खुद जब सुनेंगे तो क्या इंसाफ की वहां पर तवक्को की जा सकती है। लेकिन बहरहाल इस वक्त सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वो आने वाला फैसला है जो महफूज हुआ है, कल कहीं वो गैर महफूज ना हो जाए, बल्कि वो एक नया बहरान भी पैदा कर सकता है। देखते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।